हेलो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि सूर्या ने पहले राजवीर माथुर पर गोलियों की बौछार कर दी और उसके बाद अंश को भी उसने खाई में फेंक दिया। और दिव्या को इतनी तकलीफ देने के बाद भी सूर्या का जी नहीं भर रहा था। वह दिव्या के जख्मों पर और भी नमक छिड़क रहा था। सूर्या दिव्या को मारने की धमकी देकर छोड़ रहा था। दिव्या तो कुछ देर तक खामोश रही, लेकिन उसने फिर अपने आंसू पोंछ डाले और अब उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग जल उठी। और फिर सूर्या दिव्या से बड़े ही खौफनाक अंदाज में कहती है। अब कहानी में आगे पार्ट 10। तभी दिव्या कहती है, नहीं सूर्या नहीं, तुम मुझे छोड़ो या ना छोड़ो, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे अनाथ किया, मेरे परिवार का विनाश किया। देख लेना कमीने, यही दिव्या माथुर तेरा सर्वनाश करेगी। तूने मेरे वंश का विनाश किया है, मैं तुम्हारे वंश का सर्वनाश करूंगी। अगर मैं चाहूं तो अपनी जान भी दे सकती हूँ और तुम्हारे दिए दर्द से आजाद हो सकती हूँ, लेकिन मेरी जान देने से मेरे राजवीर और अंश को न्याय नहीं मिलेगा। तुम्हारी दुश्मनी राजवीर से क्यों थी यह मैं नहीं जानती, लेकिन तुमने जो उसके साथ किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। दिव्या की बातों को सूर्या मजाक में ले रहा था और उसे चिढ़ा रहा था, जैसे कि दिव्या की बातों से उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। लेकिन तभी फिर से दिव्या कहती है, तुम मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ रहे हो ना। एक दिन मेरी वजह से तुम दुनिया की ठोकरें खाओगे। आज मैं रो रही हूँ, मैं बिलख रही हूँ। एक दिन मेरी जगह तुम आओगे सूर्या, यह मेरा वादा है तुमसे। हम यहाँ इन हसीन वादियों में अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाने आए थे, लेकिन तुमने यहाँ विनाश कर दिया, सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। इन खूबसूरत वादियों को शमशान बना दिया। तुमने आज मुझे बेबस और लाचार किया। एक तरफ राजवीर और दूसरी तरफ मेरा अंश, इन दोनों में से तुमने मुझे किसी एक को चुनने के लिए कहा ना, पर तुमने मुझसे दोनों ही छीन लिया। इस बेबसी के बदले मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जलाकर राख कर दूंगी। तुमने सिर्फ मेरे परिवार का विनाश किया है ना, मैं तुम और तुम्हारे इन साथियों के वंश का सर्वनाश करूंगी। यह मेरे राजवीर और मेरे अंश को दिया हुआ मेरा वादा है। एक दिन यह दिव्या माथुर तेरा सर्वनाश जरूर करेगी। दिव्या की आवाज दर्द भरी तो थी, पर उसमें इतना खौफनाक गुस्सा देखकर एक पल के लिए सूर्या भी सोच में पड़ गया और फिर वह ठहाके मार मार कर हंसने लगा। उसकी हंसी की गूंज चारों ओर शोर मचाने लगी और फिर वो कहता है, सर्वनाश तो करेगी मेरा सर्वनाश। ये दिव्या माथुर सूर्या का सर्वनाश करेगी। लेकिन जब तू जिंदा ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे? मैं सूर्या हूँ और सूर्या चोट खाए नागिन को यूं ही नहीं छोड़ता। आज मैं तुम पर भी एक एहसान कर ही देता हूँ। चला जा अपने राजवीर और अंश के पास। तुम लोग यहाँ तो साथ नहीं रह सके, शायद ऊपर तुम लोगों का कोई दुश्मन ना हो। और यह कहते ही सूर्या ने दिव्या पर भी गोली चला दी और दिव्या भी गोली लगते ही उसी खाई में जा गिरी जहां अंश गिरा था। लेकिन गिरते वक्त दिव्या के मुंह से बस एक ही चीख निकली, मैं विनाश के बदले तेरा सर्वनाश करूंगी। और दिव्या की यही आवाज पहाड़ों और खाइयों से गिरी वादियों में गूंजने लगी। और इसी बीच सूर्या की हंसी ने उस इलाके में तहलका तहलका मचा दिया। तो आखिर दिव्या ने जो प्रण किया, विनाश के बदले सर्वनाश, क्या वह पूरा होगा? दिव्या को तो गोली लग गई, फिर कैसे करेगी वह अपना वादा पूरा? और कौन है सूर्या? क्या दुश्मनी थी इसकी दिव्या से? क्या सूर्या को अपने कर्मों का सजा मिलेगा? क्या दिव्या वापस लौटकर आएगी? तो दोस्तों, ऐसे ही रोमांचक तथ्यों से भरे हुए और भी कई सारे सवालों के जवाब के साथ मिलेंगे आपको कहानी में आगे। तो जानने के लिए बने रहे नेक्स्ट पार्ट में हमारे साथ।